तो दोस्तों गुड मॉर्निंग दोस्तों। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 22 फरवरी 2025 से आईआरसीटीसी द्वारा 32 नई ट्रेनें बिना रिजर्वेशन के चलाई जाएंगी। यह पहल उन यात्रियों के लिए बेहद फायदेमंद होगी जो अंतिम समय में यात्रा की योजना बनाते हैं या जिन्हें तत्काल टिकट की आवश्यकता होती है। इन ट्रेनों में सफ़र करने के लिए केवल जनरल टिकट की आवश्यकता होगी, जिससे यात्रा करना और भी आसान हो जाएगा। इस नई सेवा का मुख्य उद्देश्य है भीड़भाड़ वाले रूट्स पर यात्रियों को राहत देना और बिना रिजर्वेशन यात्रा करने वाले को बेहतर सुविधा प्रदान करना है। आइए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं कि इस योजना और ट्रेनों के रूट्स के बारे में विस्तार से बताते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबा के रखें और एक लाइक जरूर दबा के रखें ताकि मेरा भी मनोकामना बढ़ जाए। यात्रा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता देते हैं दोस्तों कि टिकट बुकिंग यात्रा स्टेशन काउंटर से जनरल टिकट खरीद सकते हैं या यूटीएस ऐप का उपयोग करके अपना टिकट प्राप्त कर सकते हैं। कोच प्रकार, इन ट्रेनों में जनरल और चेयर कार कोच उपलब्ध होंगे। लाभ होगा दोस्तों, यह सेवा उन यात्रियों के लिए है जो अचानक यात्रा करना चाहते हैं या जिन्हें समय पर रिजर्वेशन नहीं मिल पाता है। चौथा है दोस्तों सुविधा, इन ट्रेनों से भीड़भाड़ वाले रूट्स पर यात्रियों को राहत मिलेगा। चौथा है दोस्तों आसान यात्रा, बिना रिजर्वेशन के यात्रा करना अब पहले से ज़्यादा सरल होगा। कम खर्च, जनरल टिकट की वजह से यात्रा का कम खर्च होगा। अधिक कनेक्टिविटी, यह सेवा प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले रूट्स पर उपलब्ध होगी। भीड़भाड़ कम होगी। अधिक यात्रा, इन सेवाओं का लाभ उठाकर भीड़भाड़ वाले ट्रेनों से बच सकेंगे। दोस्तों, आप लोगों को बता देते हैं कि इन ट्रेनों का संचालन प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जयपुर, पुणे आदि के बीच किया जाएगा। इससे देश भर में बेहतर कनेक्टिविटी सुरक्षा होगी। तो आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि क्या यह सेवा सभी के लिए उपलब्ध होगी। तो दोस्तों, यह सेवा खासकर उन यात्रियों के लिए है जो बिना रिजर्वेशन यात्रा करना चाहते हैं। हालांकि कुछ चुनिंदा रूट्स पर ही यह सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि यह वीडियो आईआरसीटी द्वारा घोषित योजना पर आधारित है। इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करना। हालांकि ट्रेन संचालन और शेड्यूल में बदलाव रेलवे प्रशासन द्वारा किया जा सकता है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा से पहले ट्रेन शेड्यूल और अन्य जानकारी की पुष्टि जरूर कर लें। यह नई पहल भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। इससे न केवल यात्रा आसान होगी बल्कि रेलवे की आय में भी वृद्धि हो सकती है। दोस्तों, आप लोगों को कुछ ट्रेनों के बारे में बता देते हैं, जैसे कि पहला जो ट्रेन है 12,345 दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस, जो दिल्ली से चलेगी और जयपुर जाकर रुकेगी, या दिल्ली से सुबह 6 बजे चलेगी और दोपहर में 1:30 बजे वहाँ जाके रुकेगी। दूसरा जो ट्रेन है 12,346 मुंबई पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो मुंबई से सुबह 7:30 बजे चलेगी और पुणे जाके 11 बजे रुकेगी। और तीसरा जो ट्रेन है 12,347 कोलकाता पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो कोलकाता से सुबह 5 बजे चलेगी और दोपहर में पटना पहुंच जाएगी। तीसरा जो ट्रेन है 12,348 चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेस, चेन्नई से सुबह 8 बजे चलेगी और 3:30 बजे दोपहर में बेंगलुरु जाके पहुंच जाएगी। पांचवा जो ट्रेन है 12,349 अहमदाबाद सूरत फास्ट सुपरफास्ट एक्सप्रेस, अहमदाबाद से सुबह 7:30 बजे चलेगी और दोपहर में 12:30 पर पहुंचा देगी। पांचवा जो ट्रेन है 12,350 लखनऊ वाराणसी एक्सप्रेस, लखनऊ से सुबह 7 बजे चलेगी और दोपहर 1:30 बजे वाराणसी पहुंचा देगी। छठा जो ट्रेन है पटना गया एक्सप्रेस, पटना से सुबह 6 बजे चलेगी और सुबह में 9:30 बजे पहुंचा देगी। सातवां जो ट्रेन है 12,352 भोपाल इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस, भोपाल से सुबह 6:30 बजे चलेगी और दोपहर इंदौर 12 बजे पहुंच जाएगी। दोस्तों, यदि आप लोग भी यूटीएस ऐप से अपना टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप लोगों को बता देते हैं कि पहले आप प्ले स्टोर में जाएं और वहां पे यूटीएस ऐप डाउनलोड करके और फिर उसके बाद फिर अपना जो आईआरसीटी जो ऐप जो या आईडी बना रखे होंगे उस आईडी का नंबर जो आप लोग के पास होगा, मोबाइल नंबर या यूजर आईडी डाल के आप वहां से लॉगिन कर लीजिए
लॉगिन करने के बाद आप लोगों के पास से एक OTP आएगा। OTP आने के बाद लॉगिन हो जाएगा। अगर आप लोगों का IRCTC की जो ID है अगर भूल चुके हैं, या आप लोग अगर उस मोबाइल का नंबर जो याद है कि आप इस मोबाइल नंबर को उस यूज़र ID में डाले थे, तो आप उस मोबाइल नंबर डालकर एक OTP आएगा, OTP डाल के आप अपना वहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आप वहाँ पे अनरिजर्वेशन ट्रेन या वहाँ पे मेल हो, एक्सप्रेस हो, सुपर फास्ट का ट्रेन आप बुक कर सकते हैं, या अपने वहाँ से प्लेटफार्म टिकट उस तरह से बुक कर सकते हैं। क्योंकि 2 दिन मैं बुक कर रखा हूँ। जैसे मैं संडे को जाता हूँ वीडियो बनाने नई दिल्ली, तो मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं UTS ऐप्स का प्रयोग करके मैं वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे जाके मैं वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों जैसे ही रेलवे स्टेशन पे अगर पहुँच जाओगे तो आपको वहाँ पे UTS ऐप काम नहीं करेगा। जैसे आप नई दिल्ली से बाहर जो वहाँ पे खड़े होकर आप अगर टिकट बुक करते हो, या रेलवे ट्रैक से फिर थोड़ा आगे जाकर वहाँ पे बुक कर सकते हो, तो आप वहाँ से टिकट आसानी से बुक कर लोगे। चाहे आपका मेल हो, एक्सप्रेस हो, चाहे सुपर फास्ट का हो, आप ट्रेन वहाँ से बुक कर सकते हो। या प्लेटफार्म टिकट अगर बुक करना है तो आप वहाँ से दोस्तों बुक कर सकते हो।